हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? का तैयारी कैसा चल रहा है? आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा और मेरा भी क्लासेस चल रहा है। अभी कॉलेज में आप लोग को तो जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा कॉलेज भी है और प्लस में तैयारी भी करना है। तो यहाँ पर मैं अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी वेडी होकर एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह लेट 10 मिनट 15 मिनट लेट तो जाते हैं। ये लोग एकदम 5 कदम दूर है, फिर भी हम लोग लेट ही जाते हैं। तो यहाँ पर फिर दिख रहे हैं आप लोग को, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अपने कॉलेज चले गए थे और यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप लोग को दिख रही होंगी। ये मेरी प्रोफेसर्स लोग का सब कार है। वो लोग आती है, बड़े बड़े घर से बड़ी बड़े लोग आते हैं। ऐसे ही हम लोग को भी देख के ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि कभी ना कभी हम लोग भी ज़रूर एक दिन ऐसे ही आएंगे जाएंगे या उस लायक कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद से हम आ गए थे हॉस्टल में। क्लास करने के बाद आए हॉस्टल, तो हम सोचे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ने के लिए बुक कॉपी देख रहे थे कि कौन सा बुक मेरा कहाँ है, तो वही उसी हिसाब से हम रख दिए थे जैसे तैसे। तो आप लोग को ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी बुक दिख रहा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एम.एल. जिंगन। तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है ना, तो मेरा इकोनॉमिक्स का बुक वगैरह तो जाहिर सी बात है मेरे पास रहेगा ही। और ये बुक हम सेमेस्टर 1 में ही लिए थे, अभी सेमेस्टर थ्री बोल रहे हैं, सेमेस्टर 4 में भी इसका काम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पेपर है और यूपीएससी का सिलेबस में बात करें तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो विदाउट माइक्रो जाने थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में। उसके बाद से हम चले गए थे हिस्ट्री पढ़ने। अब बुक इकोनॉमिक्स को पढ़े, थोड़ा बहुत कॉलेज का भी पढ़ाई साथ में लेकर चलना ही पड़ता। और अभी हम लोग का इंटरनल होने वाला है, तो इंटरनल के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इंटरनल, पता है क्या होता है, इंटरनल में भी अगर किसी का कम नंबर आता है तो उसको री एग्ज़ाम ले पाता है लोग। मेरा कॉलेज वाला इतना स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर हम चले गए थे हिस्ट्री पढ़ने। और हिस्ट्री में देख रहे हैं आप लोग इतना अच्छा से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और फिगर वगैरह से समझने में बहुत आसानी हो जाता है। और बहुत प्यारा प्यारा फिगर बनाया, देख करना बहुत अच्छा लगता है हमको। तो फिगर देखकर ही मन करता है और आगे पढ़ते हैं। और जो अभी चल रहा है मेरा, अभी इसमें 1857 का जो 1857 का युद्ध था उसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और अच्छे से सोच रहे हैं उसको क्लियर कर। वैसे तो हम पढ़े हुए थे उसको, बहुत बार पढ़े, लेकिन इस बुक से भी पढ़े तो सोचे थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एक भी क्वेश्चन गलती होने का थोड़ा सा गुंजाइश कम रहता है। ताकि अगर आपका अच्छे से बेस स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत नहीं हो। और आप लोग से एक ज़रूरी बात करना था कि कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि हम नए हैं, बिगिनर से हमको समझ नहीं है कैसे स्टार्ट करें। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि कुछ क्या बोले आपको, कि जो आपका बेसिक है एनसीईआरटी बुक, उससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए एकदम ज़रूरी है, आप ही के लिए नहीं। अगर आपका बेस एकदम नहीं है आर्ट्स फील्ड का तो आपको एकदम करना ही चाहिए उसी बुक से स्टार्ट। क्योंकि हम लोग जब तैयारी स्टार्ट किए थे ना, तो मैं अपना बताती हूँ क्या हुआ था कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट थे, 12th तक साइंस पढ़े हुए थे। और वैसे हम लोग 10th में पढ़े थे आर्ट्स का कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, तो वैसे हम लोग का थोड़ा बहुत ठीक था। बट 10th तक पढ़ना और 11th 12th का ज़्यादा एलोबरेट होकर एक्सप्लेन हो गए पढ़ना, तो ज़्यादा थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़े नहीं थे, डायरेक्ट बैच ले लिया ऑनलाइन पीडब्ल्यू का। तो दिक्कत है हम लोग का यहीं पर हुआ कि हम लोग को कुछ समझ नहीं आता था। फिर जब हम लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हम लोग, क्योंकि एक मैं और एक मेरे फ्रेंड भी ली हुई थी और उसका भी यही सेम प्रॉब्लम था, हम लोग साथ में थे। तो जब हम दोनों अच्छे से कंप्लीट किए एनसीईआरटी, उसके बाद से बैच का जो नोट्स वगैरह था ये सब अच्छे से समझ में आया। तो इसलिए बोलेंगे कि एनसीईआरटी बुक पहले आप पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, खुद से पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी टीचर्स के गाइडेंस ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो सारा चीज़ फ्री में अवेलेबल है। तो हम यही बोलेंगे कि यूट्यूब से गाइडेंस लीजिए या कहीं से भी लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी बुक पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ये कर सकते हैं, जो मेन हो गया स्टैंडर्ड बुक उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अपना बेस बनाना एकदम ज़रूरी है। तो हम लोग तो यही किए थे। और यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो अंडरलाइन कर कर के पढ़ रहे हैं, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और हम हॉस्टल में रहते हैं गाइस, तो मेरी रूममेट लोग भी थोड़ा बहुत वीडियो में दिख जाती है। अपना काम कर रही थी तो इसलिए थोड़ा सा दिख गई है, तो उसके लिए सॉरी, बट कोई नहीं, उतना तो होते रहता है। और पढ़ते पढ़ते सोच रहे थे ना कि कितना लोग का भरोसा होता है। हम एक स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उस पर कितना लोगों का भरोसा है कि ज़रूर ये, अगर मेरी बच्ची पढ़ रही है ना कुछ तो करेगी। नहीं होगा कुछ बड़ा पोस्ट नहीं होगा, लेकिन छोटा ही पोस्ट
कोई ना कोई पोस्ट पर तो ज़रूर अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूफ करेगी। सबसे बड़ी पेरेंट्स के अंदर क्या है, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को तो शौक है पढ़ाने का कि हाँ मेरा बच्चा पढ़े, मेरी बच्ची पढ़े, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी एक सोशल प्रेशर रहता है कि सच में पढ़ रहे कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो सबसे बड़ा टेंशन माँ बाप के ऊपर ये रहता है कि लोग ये बोलेंगे कि बेटी को तो पढ़ा रहे थे, क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो एक मन में रहता है ना कि लगता है कुछ नहीं करे, फिर भी ये बात जब याद आता है ना दिमाग में तो लगता है नहीं यार कुछ तो करना ही है। तो कभी कभी जैसे लगता है कि थक गए यार, छोड़ देते आज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब माँ बाप का ये सब बात जब दिमाग के सामने से रिकॉल होने लगता है, प्लस में आपके दोस्तों का जो बात की, कुछ कुछ दोस्त ऐसे होंगे ना आपको कि उनका कुछ कुछ बात ही ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा भरोसा कोई मेरा दोस्त कर रहा है। तो यही सब इंसिडेंट्स है जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ने के लिए। बाहर से मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता ये हर दिन, क्योंकि बाहर का लोग मोटिवेट और बाहर की चीज़ें कितना मोटिवेट करेगी, इसलिए अपने अंदर के जो चीज़ें हर दिन यही चीज़ मोटिवेट कर सकता है। अगर आपका स्ट्रांग है क्यों, तो वही चीज़ आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप पढ़ो, उठो, डेली वही रूटीन फॉलो करो जहाँ सब खेल कूद रहे हैं, सबको मना करो कि प्लीज़ जाओ मेरे पास, हमको पढ़ना है। तो आप तभी कर सकते हैं। और आप लोगों को लास्टली तो यही बोलूँगी जो मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ कि आप लोग अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।